मौलाना लदीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अहले सुन्नत वल जमात के कदीम दस्तूर और मामूल के मुताबिक बारगाह हुजूर रहमत आलम रहमत तमाम मरकज़ अक़ीदत ख़त्मी मरतबत जाने आलमीन रहमतुल लिल आलमीन खलीलुल्लाह ने हक़ से जिनके लिए दुआएं की, ज़बीहुल्लाह ने वक्त ज़बा जिनकी इल्तिजाएं की, वो बन के रोशनी फ़ी दीद याक़ूब में आया, जिसे यूसुफ़ ने अपने हुस्न के नीले रंग में पाया। वो जिनके नाम पे शाह सुलेमान ने गदाई की, जिनकी याद में जनाब दाऊद ने नगमा सराई की, दिल यहया में रह गई अरमा जिनकी ज़ियारत के, लब ईसा पे आए वाज जिनकी शान रहमत के। वो नबियों में आला लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया, एक नुस्खे कीमिया अपने साथ लाया। हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना मोहब्बत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलिहि बैतिहि अजमईन। वारिस उलूम आला हज़रत नाइब हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद हुज़ूर ताजुश शरिया बदरुत तरीक़ा अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है। अभी मुझसे पहले ख़तीब साहब ने जो चीज़ ज़िक्र की, ये वीडियोग्राफी से मैं बेजार हूँ। जो मौक़िफ़ हमारे बुज़ुर्ग अकाबिर का है वही हमारा है और उसको फॉलो करना चाहिए। ये थोड़ी देर के लिए होता है और बाद में ये ज़िम्मेदार लोग हैं, वो लोगों की तरफ से उनकी गिरफ्त होती है। लिहाजा ये सोशल मीडिया का ज़माना है, उसका इस्तेमाल अच्छा भी होता है। देखिए, आधा घंटा तकरीर करनी है और अभी कुछ देर में शहज़ादा हुज़ूर इमाम हसन हज़रत अल्लामा मुफ्ती फैज़ान में क़िबला जलवाबार होने वाले हैं, उनका खिताब होगा और इतने सारे उलमाए किराम जलवाबार हैं, तशरीफ़ फरमा है। ये माज़रत के साथ मैं सबके नाम नहीं जानता और इस कसीर तादाद में मौलाना हनीफ साहब क़िबला ने मज़हब और मसलक की क़यादत को जमा कर दिया है। ये वो लोग हैं, इतनी तादाद में ये उलमा जहाँ जमा हो जाएं, हमारे मज़हब का वज़न कायम हो जाता है माशाअल्लाह। और ये जलसा यहाँ के लोग जिस ज़ौक़ व शौक़ से बैठे हैं, सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला इस ज़ौक़ व शौक़ को सलामत रखे। और चंद बातें इल्म के हवाले से मैं आप हज़रात के सामने करने जा रहा हूँ। आधा घंटा बयान होगा और फिर इंशाअल्लाह ताला नक़ीब इजलास बड़े मुदब्बिर हैं और बड़े नब्बाज़ भी हैं। अल्लाह ताला इनकी नक़ाबत में और ज़्यादा ज़ोर अता फ़रमाए। इल्म की मजलिस है, दस्तारबंदी का जलसा है और ये दौर अपने आखिरी सीमा पे है। सोशल मीडिया का ज़माना है, उसका इस्तेमाल अच्छा भी है और बुरा भी, मगर अगर इसको दीन के लिए इस्तेमाल किया जाए, एक ऐसा दौर भी हमने देखा आज के ज़माने में, ये जो हमारे जलसे हैं ये आप लोगों के लिए एक मदरसा बन गए हैं, आप लोगों के लिए एक मकतब बने हैं। इसलिए कि आप इस वक्त दुनिया के हालात का जायज़ा लेंगे तो एक मुख्तसर सा तबका है जो जामियात की तरफ, मदरसों की तरफ रुख करता है और अक्सर तबका अब दीन से दूर तिजारत में और इन्हीं तरह की चीज़ों में लगा है। कुछ लोग जो अपनी औलाद को पढ़ाना चाहते हैं
वो पढ़ाएंगे, चलो वहाँ दीन महफूज रहेगा। मगर बड़ा तबका तिजारत का मसला है, गरबार है, अगर वो ज़्यादा वक्त दीन सीखने में लगाते हैं तो एक बहुत बड़ा असर उसकी तिजारत पर, उसके काम पे पड़ता है। तो लिहाजा उन लोगों के अकायद कैसे महफूज होंगे, उन लोगों का दीन कैसे पहुंचाया जाएगा, उन लोगों तक मसलक आला हज़रत की सच्चाई कैसे पहुंचाई जाएगी, और दीन मसलक मज़हब अहले सुन्नत ही नाजी फ़िरक़ा है, ये कैसे उन लोगों के दिमाग में बराबर कराया जाएगा। इसके लिए ना आपके पास इतना टाइम है कि आप रात को 8 बजे दुकान बंद करके मौलाना हनीफ साहब के जामिया के मुदर्रिसीन के पास आएँ, हज़रत ज़रा 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए मुझे कुछ बताइए। न इन लोगों के पास इतना टाइम है कि हर आदमी को 1-1 घंटा देते रहें, तो दीन कैसे महफूज रहेगा, आम लोगों के अकायद कैसे महफूज रहेंगे। आज के ये जलसे ही महफूज करेंगे। हमारा खतीब आएगा, 1 घंटा बयान करेगा, मसलक के ऊपर उसका बयान होगा, दीन पे उसका बयान होगा, इल्म की फजीलत पे उसका बयान होगा। इन मुख्तलिफ जलसों में आप जाएंगे और 1 घंटे 1.5 घंटे के बयान और खिताब में आप जो चीज़ें समाअत करते रहेंगे, वो चीज़ें आपके अकायद को महफूज करेगी, वो चीज़ें आपके दीन को महफूज करे, और वो चीज़ें आपके लिए हमेशा एक बेहतरीन उसूल बन के रहेंगी। लिहाजा आज के जो इदारों के जलसे हैं, वो जलसे यकीनन बहुत बड़ा काम करते हैं। हजरात देखिए, ये जगह कम पड़ गई है, ये जलसे की मैं समझता हूँ कामयाबी की अलामत है। पब्लिक उम्मीद से ज़्यादा आ गई, लेकिन शोर ना मचाएं। जो फर्श बिछा रहे हैं चुपचाप बिछाएं, इशारों में काम करें। मुफ्ती सुलेमान रज़ा साहब बड़ी अच्छी तकरीर कर रहे हैं, नहायत संजीदा मुखतीब हैं, और संजीदा अंदाज में सुनिए, मगर बातचीत मत कीजिए। जिसको कोई काम करना है तो इशारों में करें, बोले नहीं। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि व सल्लम अलैका या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रात, ये जलसे जहाँ भी कोई खतीब आए बयान करे, उनको गौर से सुने। एक एक बात कभी हमारे इल्म में इजाफा और बल्कि अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो बात बड़ी अहम होती। अब वो दौर तो ख़त्म हो गया जब बगदाद और जो है फ़लस्तीन में मदारिस लगा करते थे। एक आम बंदा भी सुबह से शाम तक लारी चलाता, दुकान पे बैठता था, और रात को दुकान बंद करके वो बगदाद में अबू हनीफा के दर्स में हाजिर हो जाया करता था, इमाम मुस्लिम के दर्सगाह में हाजिर होता। वो दौर ख़त्म हो गया जहाँ आम बंदा भी इतना इल्म रखता था। आज तो बड़े बड़े लोगों को वो नहीं है। बगदाद की जामे मस्जिद के करीब, जामे कूफा के करीब एक बंदा गोश्त फरोश कर रहा है, और एक इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द वहाँ से गुजरते हैं। कसाई गोश्त फरोश्त करने वाला अबू हनीफा के शागिर्द से कहता है कि आज शब में आपके पास वक्त है? कहाँ वक्त है, क्या करना है? 25,000 हदीसें हिफ्ज़ की है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा कर लीजिए, एक ऐसा दौर भी हम छोड़ आए हैं जब गोश्त बेचने वाला 50,000 हदीसों का हाफिज हुआ करता था। अल्लाह अकबर। जब बंदा, आम बंदा ये के अंदर ये चीज़ें होंगे, तो बताओ इमाम आज़म अबू हनीफा का हाल क्या होगा। अल्लाह अकबर। एक ऐसा दौर हमारे बुजुर्गों ने ज़मीन पे लाके खड़ा कर दिया था। बल्कि मुख्तसर लफ्ज़ में कहूँ, मौलाए कायनात ने जब इराक को दारुल खिलाफत बनाया था, तो इल्म की आगाही और शऊर से इराक की नहीं, 4 जांगे आलम को अली ने ऐसा चमका दिया था। अल्लाह अकबर। कि मुल्क के जिस कोने में चले जाएं, आपको ऐसे ऐसे खुतबा, ऐसे ऐसे मुहद्दिसीन मिलते थे कि सुभान अल्लाह। एक बहुत बड़ा मुहद्दिस बगदाद में दाखिल होता है। ये उलमा बैठे हैं, इन्होंने फ़िक़्ह की किताब पढ़ी है, इन्होंने हिदाया पढ़ी है, इन्होंने फ़ुक़हाए किराम के उसूल ज़ाब्ते पढ़े। पूछिए, फ़िक़्ह की किताब में एक मसला हमारे फ़िक़्ह का होता है। कुरान मजीद के अहकाम के आयात में एक हुक्म है कि हत्ता यतरबसना बिअनफुसिहिन्ना सलासता कुरू, कि जब औरत मुतल्लक़ा हो जाए तो अपने आप को 3 कुरू रोक के रखे। आपके लिए शायद ये डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड मसला हो, उलमा बखूबी जानते हैं। या कुरू से मुराद क्या लिया जाएगा? इमाम आज़म अबू हनीफा के नज़दीक इस कुरू से मुराद नापाकी है। इमाम शाफ़ई के नज़दीक इस कुरू से मुराद तौहर है। औरत अपने आप को 3 तौहर रोके। इमाम आज़म अबू हनीफा कहते हैं औरत अपने आप को 3 मासिक 3 हैज़ तक रोके रखे। कुरान के अंदर जो फ़िक़्ह के अहकाम है, उसमें सबसे
सबसे डिफिकल्ट मौजू है जिस पे फौकान ने हिदाया वगैरह में बड़ी बड़ी बहस की है, अल्लाह अकबर। मगर इस जमीन पे मौलाए कायनात के इल्म का ऐसा प्रचार था। एक बहुत बड़ा फलस्तीन से मुहद्दिस आया हुआ है बगदाद में, मगर अल्लाह अकबर अली के दस्तगाह ने, इमाम आदम अबू हनीफा के फैज ने ऐसा कमाल पहुंचाया था, बगदाद का 8 साल का बच्चा भी उस मुहद्दिस से लफ्ज़ कुरू से बहस करके मौक़िफ़ अबू हनीफा को ताकीद दे रहा। बगदाद का 8 साल का बच्चा भी एक अजीम शान मुहद्दिस से लफ्ज़ कुरू पे बहस कर रहा है। अबू हनीफा इमाम आदम के मौक़िफ़ की तायीद करता नजर आता है। आज तो हमारे लोगों को ये मसला ही पल्ले नहीं पड़ता है कि कुरू है क्या, मसाइल क्या है, मगर अल्लाह अकबर ऐसी ज़मीन पर ऐसे भी हालात गुजरे थे। वजह ये थी हज़रत मौलाए कायनात ने इल्म की दरसगाह लगाई थी। वो फैज़ उठता 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 वहाँ तक चला, उस बगदाद की ज़मीन पे अबू हनीफा जैसी अजीम जात जलवाबार होती है। इमाम आमश बगदाद में आए, इमाम मोहम्मद, इमाम जुफर, इमाम मोहम्मद बिन जायदा, अल्लाह अकबर, ऐसी ऐसी शख्सियतें आई। इल्म का शौक लोगों में ऐसा था, शायद अभी लोग हदीस से नाशना हो गए। हमारा 25 साल का बंदा भी निकाह के मंडप में बैठा होता है, घबराता रहता है कि मौलाना न जाने किस तरह से इजाब व कबूल करवाएंगे, क्या करना है। मगर अल्लाह अकबर एक ऐसा दौर गुजरा था कि अल्लाह अकबर इमाम आदम अबू हनीफा ही नहीं, आप हमारे मुहद्दिसीन की सीरत पढ़ते जाए। ये जनाब इमाम बुखारी, अल्लाह अकबर। आज बाकी लोग बहुत इमाम बुखारी का हवाला देते हैं, देखिए इमाम बुखारी का अकीदा क्या है, अल्लाह ने कैसी फजीलत अता फरमाई थी। सुभान अल्लाह, 17 साल की उम्र है इमाम बुखारी की और 7000 हदीसें इमाम बुखारी को अल्लाह ताला ने हिफ्ज़ फरमा डाला। 17 साल की उम्र में 7000 हदीसें, अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाइए इन मदरसों ने, इन जामियात ने क्या काम किया है, कैसी अजीम शान कुर्बानियां दी हैं। और फिर इस पे आप चले जाइए, देखते जाइए आम लोगों में इल्म कैसा था। आप यहाँ किसी को खड़ा कर दीजिए, लोग वीडियोग्राफी से ही फुर्सत नहीं पाते हैं, किसी को खड़ा कीजिए, हदीस सुनाइए। तो बगदाद में गोश्त बेचने वाला इमाम आदम अबू हनीफा के शागिर्द से कहता है कि शाम को फ्री है, 25,000 हदीसें सुनानी है। अल्लाह अकबर, अंदाजा तो लगाइए जब कसाई ऐसा होगा उस जमाने का इमाम जुफर कैसा होगा, इमाम अबू यूसुफ कैसा होगा। ऐसा रंग लाया था बगदाद की जमीन में, जहां पे निकल जाओ अल्लाह अकबर कोई घर ऐसा न था। मर्द तो मर्द है, मगर ऐसा नक्शा बदला था कि अगर उस घर में 4 आदमी रहते हैं, एक बच्ची है वो भी हाफिज़े कुरान है, माँ है वो हाफिज़े कुरान है, शौहर देखो वो मुहद्दिस है, और बेटा देखो अबू हनीफा शागिर्दों में पहली सफ में अपना मकाम पाए हुए। क्या बात है, बेशक हक है। ऐसा शान जमाना गुजरा था। इल्म की तलब थी लोगों में, इल्म का शौक था लोगों के अंदर। हजरात देखिए, मुफ्ती आज़म व काजी शरा रामपुर तशरीफ़ ला रहे हैं, इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद फैज़ान मियाँ साहिब क़िबला शहज़ादे मुहद्दिसे रामपुर, हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद फैज़ान मियाँ साहिब क़िबला, मुफ्ती आज़म व काज़ी शरा रामपुर जिंदाबाद। आगे आ जाए, थोड़े थोड़े आगे होके बैठ जाए, तशरीफ रखें, आगे आ जाए और कुर्सियाँ छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है। बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। माशाअल्लाह मुफ्ती इस्लाम साहब क़िबला, मौलाना नाजिल साहब, हम तमाम का इस्तकबाल करते हैं। तशरीफ रखें, आप बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, तशरीफ रखें। बहुत जल्द इंशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद फैज़ान मियाँ साहब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको पूरा हिंदुस्तान पहचानता है, तशरीफ ला चुके हैं। इनके फ़ौरन बाद हज़रत का खिताब होगा। बैठ जाइए, फ़ौरन बैठ जाइए। माशाअल्लाह इस वक्त मसलक के आला हजरत और फ़िक्र ताजुल शरिया की क़यादत के हवाले से मुल्क में एक अजीम नाम हुजूर सैयद फैज़ान मियाँ का है। अल्लाह ताला ने इल्म से भी नवादा, अमल से भी नवादा और सिलसिला भी इतना मजबूत फरमाया है। सुभान अल्लाह, खुशबू बताती है कि जन्नत के फूल हैं,
खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है। अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा कर्म फरमाते हैं। आप तो इनसे बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं। मैं अभी 2 साल से ही हमारे इलाके में हजरत की तशरीफ़ आवरी होती है, और अपने कदमों की बरकत से गुजरात में और हमारे इलाके को अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मुशर्रफ फरमाते हैं। अल्लाह ताला देखिए शाही शाह तरन्नुम शायर हिंदुस्तान हजरत असद इकबाल साहब आ रहे हैं। आप बैठे रहें, खड़े ना हो, आप बैठे रहें, आप बैठे रहें। सिर्फ हमारे जो है जो कमेटी के लोग हैं वो उनको इस यहाँ तक लाएंगे। आप बैठे रहें। नारे तकबीर, आप खड़े ना हो, बैठे रहें, बैठे रहें, सिर्फ रास्ता बना दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, शाही शाह तरन्नुम असद इकबाल साहिब क़िबला, शायर अहले सुन्नत फरहान बरकाती साहिब, उलमा अहले सुन्नत, मुफ्ती फैज़ान रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शाही शाह तरन्नुम जनाब मोहतरम असद इकबाल साहिब क़िबला, उलमा अहले सुन्नत। देखिए खतीब शायर खुसूसी जलवागर हो चुके हैं, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह मुफ्ती सैयद फैज़ान मियां साहब क़िबला के खिताब के बाद शायर हिंदुस्तान असद इकबाल साहब होंगे, और आप और हम होंगे। सुभान अल्लाह, स्टेज तंग पड़ गया। हाँ, थोड़ा उलमाए किराम को कैसे कह सकते हैं कि पीछे हो जाए, वो खुद समझदार हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बारगाह रसूल में एक मरतबा दुरूद पढ़िए, फिर मैं बहुत मुख्तसर में अपना बयान ख़त्म कर दूं। और ये अच्छा भी नहीं लगता, इतने बड़े अजीम लोग तशरीफ़ फरमा हों, इल्म और अमल के अपने अपने वक्त के ही अंजुमन है, और जहाँ जाते हैं वहाँ वो रश की आफ्ताब हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज दीन और मसलक के हवाले से इनकी बड़ी खिदमतें हैं। इतने सारे उलमा, मैं तो इनके सामने एक तालिब इल्म हूँ, और अहले बैत अतहार का उस घराने का एक अदना गदा हूँ। आला हज़रत की फिक्र पे चलता हूँ। रखिए कैसे भी हैं खानाजादे हम, मौल के एबदार फिरते हैं। और या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, माँ बाप, 2 बेटे, भाई भतीजी अजीज, सब तुझको सौंपा, मिल के सब तेरे घर की है। इमाम अहले सुन्नत की ज़ात, आप हम लोग उस ज़ात से वाकिफ़ हैं जो एक लगाव आला हज़रत को, इमाम अहले सुन्नत को अहले बैत अतहार से था। अपने एक फ़िक्र पेश करते हैं इमाम अहले सुन्नत, फरमाते हैं मनम अमीर जहांगीर कचकुला। यानी आज रावजियत का दौर है, सोशल मीडिया इसमें बहुत बड़ा योगदान दे रहा है, कुर्बानी दे रहा है। और रावजी लोगों में अब तो बात यह है कि ये जितना भी जल्दी ख़त्म होगा, इसलिए कि रावजी लोगों में फ़ुक़हा नहीं है, जाकिर ज़्यादा है, जाकिर ज़्यादा है। और जिक्र कब तक रहेगा, जाकिर है, मगर सोशल मीडिया का दौर है। और ये मौजू भी एक ऐसा है कि लोग इमाम अहले सुन्नत को इस हवाले से बदनाम भी करता है, मगर अल्लाह अकबर। फिक्र देखिए, अपने आप को सादात माहिरा के हवाले किया था। आला हज़रत फरमाते मनम अमीर जहांगीर कचकुला, यानी मैं अमीर भी हूँ, जहांगीर भी हूँ, और मैं थोड़ा अपनी टोपी भी टेढ़ी पहनता हूँ, कचकुलाही मेरी आदत है। ये सारे वस्फ है, इसलिए नहीं कि अहमद रजा जागीरदार का बेटा है, अहमद रजा बहुत बड़े खान साहब का बेटा है। मैं अपने सारी चीज़ों में हक बजाने, मगर मैं फ़ख्र जिस चीज़ पे करता हूँ वो यह है कि अल्लाह ने मुझे गुलामी अहले बैत अतहार की अता फरमाई है। मनम अमीर जहांगीर कचकुला, यानी बंदे मिस्कीन कमीना व गदाए आले रसूल। अल्लाहु अकबर। तो ये मैं बहुत मुख्तसर में अपनी बात ख़त्म करता हूँ। सोशल मीडिया से बात को उठाया था, आज सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो नौजवानों के अकाईद को बहुत जल्द ख़राब कर रहे हैं। मिर्ज़ा इंजीनियर जैसे फितने इतनी तेज़ी से फैल रहे हैं, जो हदीस को जो है तोड़ मरोड़ कर हमारे नौजवानों के ज़हन व फिक्र में डालते हैं, अकाईद बिगड़ते हैं। लोग अहादीस को लेकर उनसे सुनते हैं, गलत उसके मानी वो बयान करता है। याद रखिए कि कुरान में आयत करीम अल्लाह फरमाता है,